क्या आपको भी ग्रामर से डर लगता है? समझ में नहीं आता कि ये ग्रामर है या मुसीबत। जी करता है कि इससे दूर भाग जाएं, लेकिन करें क्या? सीखना भी जरूरी है। तो गाइस, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस रोग का उपचार सिर्फ मेरे पास है। अब से आपको ग्रामर से डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि आपको ग्रामर से प्यार ही हो जाएगा, जैसे मुझे है। आप खुद तो सीखेंगे ही, दूसरों को भी सिखाने लायक बन जाएंगे। मैं आपको बताने ही वाली हूँ इतना सिंपल करके कि एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। ऐसे चुटकियों में आज आप 100 ग्रामर रूल सीख जाएंगे। जी हाँ, ये किसी मैजिक से कम नहीं। आज मैं आपको सिखाने वाले हूँ 100 गोल्डन ग्रामर रूल्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स में। अब 45 मिनट तो आप कभी कभी ऐसे ही गपशप करते हुए बिता देते हैं, इसमें लगाएंगे तो जिंदगी संवर जाएगी। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, टाइम लगाया, ताकि आपको उन 100 ग्रामर रूल्स का कलेक्शन दे सकूं जो इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए, है कि नहीं? अरे बाबा, फीस नहीं मांग रही हूँ मैं, बस 2 काम कर दीजिए। पहला, एक प्रॉमिस कीजिए कि आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। आपको पता है, वो भी मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ। दूसरा, अगर वीडियो पसंद आए तो बस एक लाइक कर देना प्लीज़, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। मेरे लिए तो वही फीस है। तो करें शुरुआत। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स गेट गोइंग। So the rule number 1 is use a before consonant sounds and an before vowel sounds। यहाँ बड़ी confusion होती है और बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी। रूल क्या कह रहा है कि आपको a यूज़ करना है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, मतलब व्यंजन वाला साउंड आना चाहिए। जो ध्वनि है वो व्यंजन की होनी चाहिए। और एन हम कब यूज़ करेंगे? जो ध्वनि है वो स्वर की होनी चाहिए उससे पहले। तो हम ध्वनि की बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये वाला रूल डालते हैं ना, जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि ए ई आई ओ यू, अगर इससे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले आप एन का यूज करेंगे, राइट? जी नहीं, सिर्फ इसको फॉलो करेंगे तो ये कैसे बनेगा? यहाँ देखिए ना, क्या है, यहाँ पर तो एच है, फिर भी हमने एन का यूज किया है। ए ई आई ओ यू में से तो कोई एक नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक देती हूँ। देखिए, भले ही ये 5 वाउल्स हैं, लेकिन इनके अलग अलग साउंड्स होते हैं। अगर आप हिंदी के स्वर को ध्यान में रखें, जो अ से अह तक आपने स्वर सीखे हैं, अ आ ए ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह, अगर जो भी वर्ड आप बोल रहे हैं इनमें से कोई एक ध्वनि आ रही है, उसके पहले आप एन का यूज कर लें। और बाकी जो ध्वनि है, जैसे व्यंजन की ध्वनि क ख ग घ ये सब, तो आप उसके पहले ए का यूज कर लें, फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, आई सॉ एन एलिफेंट एंड अ टर्टल एट द जू। तो हम साउंड पे फोकस करें तो ये ए है और ये ट है, ये व्यंजन, ये स्वर, ठीक है। ये तो आपका इस नियम से भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ आएंगे, हम इसे क्या पढ़ते हैं? एच ओ यू आर क्या पढ़ते हैं? आवर। एच साइलेंट होता है, तो जो ध्वनि आती है वो आ की आती है, हिंदी के स्वर आ की, ठीक है। तो हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के साथ अगर आप जाएंगे जो मैंने आपको बताया, तो आप आंख बंद करके ए एन लगा लेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए, रूल नंबर 2, यूज आई एज अ सब्जेक्ट एंड मी एज एन ऑब्जेक्ट इन सेंटेंसेस। कई बार उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आई का यूज हो जाता है, सब्जेक्ट की जगह पर मी का। वो बिल्कुल गलत हो जाता है। देखिए, आई इन्वाइटेड हर टू माई पार्टी। आई मतलब मैंने उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित किया, तो मैं सब्जेक्ट हूं इसलिए आई यूज करेंगे। मी इन्वाइटेड हर गलत हो जाएगा। शी इन्वाइटेड मी टू हर पार्टी, उसने मुझे अपनी पार्टी में आमंत्रित किया। तो सब्जेक्ट क्या है? शी। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अगर वो मतलब मैं अगर बोलूं यहाँ पर शी इन्वाइटेड आई, तो वो गलत हो जाएगा। चलिए, रूल नंबर 3, प्लेस एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन्स। एडजेक्टिव्स को कहाँ यूज करना है, कंफ्यूजन होती है। अगर नाउन है तो नाउन के पहले आएगा। तो यहाँ हाउस है तो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, ठीक है, तो वो हाउस के पहले आएगा। ही बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, उसने एक सुंदर घर खरीदा, ठीक है। रूल नंबर 4, यूज द प्रेजेंट टेंस फॉर जनरल फैक्ट्स एंड हैबिट्स। मतलब अगर आदत की बात करें या जनरल फैक्ट की बात करें, तथ्य की बात करें, तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस, मैं 2 बार मंजन करती हूँ। और सूर्य पूर्व से निकलता है। तो देखिए,
हमने यहाँ पर राइजेज यूज किया और यहाँ आई ब्रश, ये बताता है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया। ये फैक्ट है और ये हैबिट है, तो ये ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। रूल नंबर 5, फॉर्म क्वेश्चंस बाय इन्वर्टिंग द सब्जेक्ट एंड वर्ब। इन्वर्टिंग द सब्जेक्ट एंड वर्ब, मोस्टली क्या होता है कि हम पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं फिर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम नॉर्मल स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन बनाना हो तो हम वर्ब को बाहर ले आते हैं, तो वर्ब को पहले रख देते हैं फिर सब्जेक्ट को। डू यू नॉट लाइक चॉकलेट, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं है, ये हमने क्वेश्चन बनाया। अगर इसे स्टेटमेंट में डाले तो ये हो जाएगा यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, ठीक है, तो पहले यू आएगा फिर डू आएगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए हमने डू को पहले कर दिया, ठीक है। रूल नंबर 6, यूज एम, इज और आर टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट की बात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम, इज और आर का। शी इज हैप्पी, वह खुश है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, शी के साथ हमने इज यूज किया। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूँ। तो देखिए एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन वैसे भी नहीं होती। दे आर सैड, अब दे प्लूरल है तो हमने आर का यूज किया कि वे दुखी हैं। अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, यूज वॉज और वर टू टॉक अबाउट द पास्ट। पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉज और वर। दे वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, वे ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे। ही वॉज वेरी हैप्पी, तो जो ही हो गया, शी हो गया, किसी का नाम हो गया, तो आप क्या यूज करेंगे, वॉज। जो प्लूरल होंगे, ठीक है, उनके साथ हम यूज करेंगे वर। चलिए आगे है रूल नंबर 8, यूज विल फॉर फ्यूचर टेंस। सिंपल, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, सो आई विल कॉल यू लेटर। अब है हमारे पास रूल नंबर 9, एड ing टू वर्ब्स फॉर कंटिन्यूअस एक्शंस। जो एक्शंस, जो क्रियाएं कंटिन्यू हो रही हैं, ठीक है, जो हो रही हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब में ing ऐड कर देते हैं। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं, तो अभी वो खेल रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा है वो एक्शन, तो हम क्या करते हैं, उसमें वर्ब में ing जोड़ देते हैं, सो प्लेइंग हो गया। रूल नंबर 10, यूज कॉन्ट्रैक्शंस फॉर इनफॉर्मल स्पीच, ठीक है। तो अब जब हम कह रहे हैं कि इनफॉर्मल में आपको कॉन्ट्रैक्शंस यूज करने हैं, तो उसका मतलब ये भी होता है कि फॉर्मल, अगर फॉर्मल स्पीच है या फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है तो उसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हैं, ठीक है। आई कैंट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, ठीक है। तो कैंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, अदरवाइज कैन नॉट बोलेंगे इसे हम। फिर हमारे पास रूल नंबर 11, यूज पजेसिव, ये अपॉस्ट्रोफी एस, टू शो ओनरशिप। जब किसी की कोई चीज है ये बताना है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। राम्स कार इज रेड, मतलब मैं कह रही हूँ राम की कार लाल है, तो राम्स कार हमने यूज कर लिया, ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, मतलब राम की बोल रहे हैं हम, और उसके बाद जो चीज है वो रख देंगे राम की कार। ऑलराइट, अगला रूल है हमारा रूल नंबर 12, यूज कैन टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, तो हमें कैन का यूज करना है एबिलिटी के लिए। जैसे आप कोई काम कर सकते हैं ये बताना है तो कैन का यूज करेंगे। आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। आई कैन जंप, मैं कूद सकती हूँ। तो ऐसे में आप कैन का यूज कर लेते हैं। रूल नंबर 13, यूज कुड फॉर पास्ट एबिलिटी, मतलब जैसे मैं छोटी थी तो मैं कुछ कर सकती थी ये बताना है तो मैं कुड का यूज करूंगी। और पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब अगर रिक्वेस्ट करना है, विनम्र निवेदन करना है किसी से, तो भी आप कुड का यूज करते हैं। आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी या दौड़ लेती थी, तो मैंने क्या यूज किया, कुड का। अब यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए देखिए एक एग्जाम्पल, कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, क्या आप कृपया नमक पास कर सकते हैं, मतलब मुझे दे सकते हैं। तो अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है तो कुड का यूज करके आप शुरुआत करेंगे। रूल नंबर 14, यूज शुड फॉर एडवाइस और सजेशंस, तो किसी को सलाह देना है तो आप शुड का यूज करें। यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यू
शुड, तो चाहिए कहना है तो शुड का यूज किया। रूल नंबर 15, एड ed टू रेगुलर वर्ब्स फॉर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए जब आपको सेकंड फॉर्म यूज करना होता है तो आपको रेगुलर वर्ब्स में ed ऐड करना है, ये बस ध्यान में रखें। ही वॉक्ड टू स्कूल यस्टरडे, रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, वही होते हैं जिनके एंड में हम ed ऐड करें उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। अदरवाइज आप ये तो जानते ही हैं, गो, वेंट, गॉन, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और ये बेस फॉर्म है या फिर फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। तो ये रेगुलर वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें हम ed नहीं ऐड कर रहे हैं, हम गोड नहीं बोल रहे हैं, हम गो, वेंट, गॉन कर रहे हैं, ये इररेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब्स में हम ed ऐड करते हैं। सो द रूल नंबर 16 इज यूज गोइंग टू फॉर फ्यूचर प्लान। देखिए गोइंग टू फॉर फ्यूचर प्लान्स बोल रही हूँ, वैसे फ्यूचर के लिए विल का यूज होता है, लेकिन अगर प्लान्स हैं मतलब पहले से डिसाइडेड है कि क्या करने वाले हैं आप, तो आप गोइंग टू का यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स टुमारो, कल मैं मेरे दादा दादी के यहाँ जा रही हूँ, तो ये डिसाइडेड है, प्लान बन चुका है, तो मैं क्या कह रही हूँ, गोइंग टू विजिट। ऑल राइट, अगला रूल है हमारा रूल नंबर 17, यूज हैव एंड हैज फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैव और हैज। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, ठीक है, तो दे के साथ हम हैव यूज कर रहे हैं, मतलब जो प्लूरल होंगे उनके साथ हम हैव यूज करेंगे, आई के साथ भी हम हैव यूज करेंगे, यू के साथ भी हम हैव यूज करेंगे। ऑलराइट, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है, तो शी के साथ हैज, तो उसने अपना काम फिनिश कर लिया है, मतलब समाप्त कर लिया है, एंड दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने उनका काम समाप्त कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। रूल नंबर 18, यूज हैड फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड, कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पे आप हैड यूज करेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि आई के साथ कुछ अलग यूज करना है, दे के साथ कुछ अलग, कोई कंफ्यूजन नहीं। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस में ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम दो सेंटेंसेस लाइक दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंची तो वे पहले ही निकल चुके थे, ठीक है। सो दे हैड, जो काम पहले हो चुका था उसमें हैड यूज करेंगे, और जो काम बाद में हुआ था उसमें हम क्या कर रहे हैं, पास्ट सिंपल यूज कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 19, यूज विल हैव फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव का यूज करते हैं। बाय टुमारो मतलब कल तक, आई विल हैव फिनिश्ड माय असाइनमेंट, मैं मेरा असाइनमेंट फिनिश कर चुकी होंगी, मतलब कल तक, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 20 इज यूज मस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस और रिक्वायरमेंट्स। मतलब अगर जब आप किसी को ऐसे बोलते ना कि तुमको करना ही चाहिए, तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना ही चाहिए, ठीक है, यू मस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 21, यूज मे फॉर परमिशन और पॉसिबिलिटी। तो अगर अनुमति लेनी है तो भी आप मे का यूज करते हैं, और अगर पॉसिबिलिटी बतानी है तो भी आप मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपकी काम की लग रही है वीडियो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख सके। ये सभी रूल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहें या लिखना चाहें, जरूर से शेयर कीजिएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, मे आई यूज योर पेन, मतलब क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूँ। मे आई यूज योर पेन, तो ये आप परमिशन ले रहे हैं, और यहाँ क्या कह रही हूँ मैं, शी मे कम टुमारो, वो कल आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि श्योरिटी है, मैं ये कह रही हूँ पॉसिबिलिटी है, वो कल आ सकती है, शी मे कम टुमारो। अगला रूल, यूज माइट टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी। माइट कब यूज करेंगे आप, जब आप यही बता रहे लाइक पॉसिबिलिटी है बहुत ही कम है, जैसे मे का आपने यूज किया तो वहां पर पॉसिबिलिटी की बात हुई, लेकिन हम माइट का यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी और भी कम हो, निश्चित ना हो। इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, श्योर नहीं हूं मैं, ठीक है। रूल नंबर 23, यूज वुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। ये कौन सी सिचुएशंस होती हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस, जो आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब वो रियल नहीं है, ऐसे में हम वुड का यूज करते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो करते ही हैं, वुड यू लाइक सम टी,
आप थोड़ी चाय लेंगे? ठीक है, ये आपने पूछा तो वुड का यूज किया। अब यहाँ देखते हैं, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार। अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक नई कार खरीदूंगी। ठीक है, तो अगर मेरी लॉटरी लग जाए, ये सिचुएशन क्या है, इमेजिनरी है, पता नहीं है कि कुछ होगा या नहीं होगा, मैं लॉटरी जीतूंगी या नहीं, ये भी नहीं पता है कि मैं लॉटरी के लिए मैंने कुछ किया भी है या नहीं, बट मैं सोच सकती हूँ ऐसा, तो ऐसे में हम वुड का यूज करते हैं। और अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर हम जो सेंटेंस बनाते हैं इफ क्लॉज में, उसमें भी हम सिंपल पास्ट वाला रूल फॉलो करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जो रिजल्ट हम दिखाते हैं वहाँ पे हम वुड का यूज करते हैं। तो ये ऐसे यूज होता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है इसके लिए। रूल नंबर 24, यूज देयर इज फॉर सिंगुलर एंड देयर आर फॉर प्लूरल। तो ध्यान रखिए, जो देयर इज देयर आर वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें देयर सब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए तो हम दोनों यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ कैट इन द गार्डन, मतलब बिल्ली कहाँ है, बगीचे में है। तो ये जो कैट है ना, ये सब्जेक्ट है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वर्ब यूज करते हैं। हम देयर आर अ कैट नहीं बोल सकते, तो पहले ही सोचना होता है कि आप आगे कौन सा सब्जेक्ट बोलने वाले हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे। सो देयर इज अ कैट, और यहाँ देयर आर मेनी बुक्स, तो मेनी बुक्स प्लूरल है तो हमने आर यूज किया। देयर आर मेनी बुक्स ऑन द शेल्फ, तो शेल्फ पर बहुत सारी किताबें हैं। अगला रूल है रूल नंबर 5, यूज दिस for singular and these for plural. So this book is interesting. एक किताब की बात कर रहे हैं, ये बुक, ये किताब रोचक है, तो this यूज किया। These books are new, ये किताबें नई हैं। ढेर सारी किताबें मतलब एक से तो ज्यादा ही हैं, सो हमने क्या यूज किया, these। हमेशा याद रखिएगा, है बहुत ही सिंपल बट बहुत जरूरी है। रूल नंबर 26, यूज दैट फॉर सिंगुलर एंड दोज फॉर प्लूरल। तो दैट का हम यूज कब करते हैं, जब सिंगुलर हो, लाइक एक चीज हो तो हम यूज करेंगे। दैट कार इज फास्ट, वो कार तेज है। ठीक है, दोज कार्स आर एक्सपेंसिव, वे कारें महंगी हैं। पहले तो आपने ये तो सीख लिया कि दिस का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, दैट का सिंगुलर के लिए, दीज और दोज का प्लूरल के लिए। दिस और दीज का यूज करते हैं जब वो चीज पास में हो, ठीक है, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, और दैट और दोज का यूज करते हैं जब वो चीज दूर हो। ये फर्क है दिस, दैट और दीज, दोज में। रूल नंबर 27, यूज सम फॉर अनस्पेसिफाइड क्वांटिटीज, मतलब ये नहीं बता रहे हो एग्जैक्टली कितना, तो ऐसे में आप सम यूज करते हैं, जैसे जरा सा बोलना है, थोड़ा बोलना है। ठीक है, सो आई नीड सम शुगर फॉर माई टी, मेरी चाय के लिए मुझे थोड़ी चीनी दे दो, कितना एकदम एग्जैक्टली नहीं बताया, बट थोड़ा तो सम यूज कर लिया। ठीक है, नाउ वी हैव आवर रूल नंबर 28, यूज एनी फॉर क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो क्वेश्चंस हो या नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो आप एनी का यूज करते। डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, आई डोंट हैव एनी मनी। अगला रूल क्या कह रहा है, यूज मेनी फॉर काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स मतलब जिन्हें आप गिन सकते हैं, तो उनके साथ आप मेनी का यूज करते हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो मेनी के लिए क्या हुआ, उसका मतलब बहुत सारे, तो हमने मेनी यूज किया काउंटेबल के साथ। रूल नंबर 30 कहता है अनकाउंटेबल नाउन्स हो तो मच का यूज करें। ठीक है, वहां आप मेनी यूज नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें आप गिन नहीं सकते। देयर इजंट मच मिल्क लेफ्ट, मतलब ज्यादा दूध नहीं बचा है। क्लियर हो गया, दूध को हम गिन नहीं सकते। रूल नंबर 31, यूज अ फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन्स, तो जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, अ फ्यू। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, फिर है हमारा रूल नंबर 32 जो कह रहा है यूज अ लिटिल फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जिन्हें नहीं गिन सकते अ लिटिल यूज करेंगे। आई हैव अ लिटिल टाइम बिफोर द मीटिंग, मतलब मीटिंग से पहले मेरे पास थोड़ा सा समय है, तो अ लिटिल टाइम। टाइम अनकाउंटेबल है, टाइम को हम गिन नहीं सकते। टाइम को इस कैटेगरी में रखा गया है, आपको लगेगा कि ये तो अजीब है, हम गिनते तो हैं इतने घंटे इतने मिनट, आप घंटा, आप मिनट, आप सेकेंड्स गिन सकते हैं, बट टाइम को अनकाउंटेबल कहा गया, नहीं गिन सकते। टाइम एक आइडिया है। ठीक है, रूल नंबर 33, यूज एवरी फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में कई सारे मेंबर्स हैं, आप एवरी यूज करते सभी के लिए, बट फिर भी ये सिंगुलर है, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो एवरी हम क्यों यूज कर रहे हैं, कब करेंगे, फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, एवरी स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम, मतलब सभी स्टूडेंट्स ने क्या किया, एग्जाम पास कर लिया। तो हम सभी स्टूडेंट्स ऐसे हिंदी में बोलते हैं, लेकिन एवरी स्टूडेंट्स कभी नहीं बोलते, एवरी स्टूडेंट बोलते हैं। ग्रुप के सभी की बात करते हैं, बट फिर भी सिंगुलर, लाइक एक एक की ही बात करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है ईच, EACH, रूल नंबर 34, यूज ईच फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। यहाँ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम एक एक, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, मतलब एक एक स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिला है। यहाँ हम और ज्यादा एक तरीके से क्लियर कर रहे हैं कि एक एक स्टूडेंट, एक भी छूटा नहीं है। अगला हमारा रूल है रूल नंबर 35, यूज फ्यूअर फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड लेस फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये तो आप समझ गए काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब आप फ्यूअर और लेस को समझिए कि कब यूज करना है। वी नीड फ्यूअर चेयर्स, जिन चीजों को आप गिन सकते हैं और कहना है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो फ्यूअर यूज करेंगे। वी नीड फ्यूअर चेयर्स फॉर द मीटिंग, मतलब मान लीजिए मीटिंग के लिए ढेर सारी चेयर्स रखी हैं, तो वहां पे मैं क्या कह रही हूँ कि मीटिंग के लिए हमें कम चेयर्स चाहिए, जितनी है उससे कम, फ्यूअर। वी नीड लेस वाटर फॉर द प्लांट्स, मतलब जितना पानी है उससे कम, तो हम कंपेयर कर रहे हैं तो लेस बोल रही हूँ। वाटर को हम गिन नहीं सकते इसलिए लेस, और चेयर को गिन सकते इसलिए फ्यूअर। अगला रूल है 36, यूज हुज टू शो पोजेशन ऑफ पीपल एंड थिंग्स। हुज जो है पोजेशन के लिए यूज होता है, और पीपल मतलब पीपल के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। देखिए एग्जाम्पल, ही इज अ मैन हुज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट, ठीक है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी राय को मैं इज्जत देती हूँ। इट्स द हाउस हुज डोर इज पेंटेड रेड, तो देखिए हाउस है लेकिन इसके साथ भी हम हुज का यूज कर रहे हैं। हुज डोर मतलब ये वो घर है जिसका दरवाजा लाल रंग से पेंट किया हुआ है। Next, rule number 37, use the comparative form। comparative forms कौन से होते हैं, जिसमें हम ER ऐड करते हैं लास्ट में, when comparing two items, and the superlative form, that is कि हम लास्ट में EST ऐड करते हैं when comparing three or more items, मतलब अगर दो आइटम्स को कंपेयर करें, तुलना करें, तो आप यूज करेंगे ER लगा देंगे उसमें, ठीक है। और जब तीन या फिर उससे भी ज्यादा हो तो आप EST लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। सो दिस बुक इज लॉन्गर देन दैट वन, तो ये बुक उस वाले से लंबी है, दो में ही कंपेयर किया। द ब्लू ड्रेस इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, मतलब जितनी भी ड्रेसेस हैं उसमें जो ब्लू वाली ड्रेस है वो सबसे सुंदर है, तो इसमें हमने तीन या उससे ज्यादा में कंपेयर किया। रूल नंबर 38 इज यूज टू शो एक्सेस, मतलब जब ये दिखाना हो कोई चीज जरूरत से ज्यादा है तो आप ये वाला टू यूज करते हैं। द सूप इज टू हॉट टू ईट, तो सूप खाने के लिए जरूरत से ज्यादा गर्म है, कुछ ज्यादा ही गर्म है। अगला रूल है हमारा 39, यूज इनफ टू इंडिकेट सफिशिएंसी, मतलब कोई चीज पर्याप्त है ये अगर बताना है तो आप इनफ यूज करेंगे। देयर इज इनफ फूड फॉर एवरीवन, मतलब सबके लिए पर्याप्त भोजन है। अगला हमारा रूल है 40, यूज और टू प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो देखिए, वुड यू लाइक टी और कॉफी, मतलब आप चाय लेंगे या कॉफी, ऑप्शंस दे रहे हैं आप, तो और का यूज आप कर लेते हैं। गाइस, अगर आप नए हैं चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, हर दिन आपको एक वीडियो मिलती है, जरूर विजिट किया करें चैनल हर दिन। आगे बढ़ते हैं, हमारा रूल नंबर 41 है, यूज ईदर और टू प्रेजेंट टू ऑप्शंस। आपको दो ऑप्शंस देने हैं, तो ईदर और का यूज करेंगे, साथ में जाएगा, बीच में कोई वर्ड आ जाएगा। देखिए, यू कैन चूज ईदर टी और कॉफी, आप या तो चाय या कॉफी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला है रूल नंबर 42, यूज नीदर नॉर टू से दैट टू थिंग्स आर नॉट ट्रू, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे ऐसे में, नीदर और नॉर, मतलब दोनों ही नहीं सही हैं। ही कैन नीदर स्विम नॉर डांस, इसका मतलब है कि वो ना तो तैर सकता है ना ही नाच सकता है, तो नीदर और नॉर का यूज किया। नेक्स्ट रूल है 43, यूज सो टू इंडिकेट अ कॉन्सिक्वेंस,
ठीक है, तो परिणाम बताने के लिए आप सो का यूज करते हैं। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, सो आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो मैं एक छाता लेकर जाऊंगी। ठीक है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 44, यूज बिकॉज टू प्रोवाइड अ रीजन। अगर कारण आपको प्रोवाइड करना है तो आप बिकॉज का यूज करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्योंकि। आई एम स्टेइंग होम बिकॉज आई एम सिक, मैं घर पर रुक रही हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, बिकॉज आई एम सिक, तो हमने बिकॉज यूज कर लिया। रूल नंबर 45, यूज सिंस टू इंडिकेट अ पॉइंट इन टाइम। ठीक है, आई नोन हर सिंस चाइल्डहुड, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ, तो बचपन से बोलने के लिए सिंस का यूज किया। चलिए अगला रूल है रूल नंबर 46, यूज सिंस टू इंडिकेट अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। मतलब कोई काम कब शुरू हुआ, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं तो आप सिंस का यूज करेंगे। पीछे वाला भी इससे सिमिलर ही था, अगर आप ध्यान दें। आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, तो कब स्टार्ट किया मैंने इंग्लिश पढ़ना, पिछले साल, तो तब से। आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, तो सिंस का यूज किया। ठीक है, रूल नंबर 47, यूज फॉर टू इंडिकेट अ ड्यूरेशन। अगर आप अवधि की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो आप फॉर का यूज करते हैं। देव बीन फ्रेंड्स फॉर years, मतलब वे सालों से दोस्त हैं। तो देखिए अगर ड्यूरेशन की बात करें ऐसे में तो फॉर का यूज किया, और जब निश्चित समय की बात करें तो सिंस का यूज करें। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए फॉर। नेक्स्ट रूल नंबर 48, यूज आफ्टर टू शो द सीक्वेंस। सीक्वेंस बताना है कि ये किया फिर ये किया या इसके बाद ये किया, तो हम आफ्टर का यूज करते हैं। आई विल कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, तो मेरा काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगी। तो किसी चीज के बाद बोल रही हूं तो इस तरीके से आफ्टर हम यूज करते हैं। रूल नंबर 49, यूज बिफोर टू इंडिकेट प्रायोरिटी। ठीक है, तो जब बोलना है कि पहले तो हम बिफोर का यूज करेंगे। कम बिफोर आई लीव, मतलब मेरे निकलने से पहले आना। नाउ वी हैव आवर रूल नंबर 50, यूज अंटिल टू इंडिकेट अ लिमिट। अगर लिमिट बतानी है तो आप अंटिल का यूज करते हैं। वील वेट अंटिल द मूवी स्टार्ट्स, हिंदी में अंटिल को आप तक बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मूवी के शुरू होने तक वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। वील वेट अंटिल द मूवी स्टार्ट्स। गाइस अब तक आपने 50 गोल्डन ग्रामर रूल सीख लिए हैं, जो कि उसका आधा है जितना मैंने आपको बताने का प्रॉमिस किया है। इसी बात पर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर, अगर आपको ऐसे ही रूल्स और चाहिए तो। उसके अलावा आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए, या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सा रूल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मतलब वहाँ आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 51, यूज वाइल। यूज वाइल फॉर साइमल्टेनियस एक्शंस, मतलब जो साथ साथ चल रहे, एक ही समय पर दो एक्शन चल रहे हैं तो उन्हें हम साइमल्टेनियस एक्शंस बोलेंगे। आई रीड वाइल शी वॉचेस टीवी, मतलब मैं पढ़ती हूँ जब वो टीवी देखती है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 52, यूज वाइल टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो भी आप वाइल का यूज करते हैं। आई लाइक टी वाइल माई फ्रेंड प्रेफर्स कॉफी, मतलब मुझे चाय पसंद है जबकि मेरे फ्रेंड को क्या पसंद है, वो क्या प्रेफर करता है, कॉफी। ठीक है, तो दो सेंस आपने सीखे वाइल के। रूल नंबर 53, यूज ड्यूरिंग टू इंडिकेट अ टाइम पीरियड। ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड इंडिकेट करना है तो आप ड्यूरिंग का यूज करेंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दौरान। वी गो ऑन वेकेशन ड्यूरिंग द समर, मतलब गर्मियों के दौरान, गर्मी के समय वी गो ऑन वेकेशन, हम वेकेशन पर जाते हैं। रूल नंबर 54, यूज सिंस टू शो द रीजन। आपने देखा हमने सिंस का यूज पहले भी सीखा, बट यहाँ जो सिंस है वो हम यूज करते हैं रीजन बताने के लिए। शी स्टेड होम सिंस शी वॉज सिक, तो यहाँ सिंस की जो हिंदी मीनिंग है वो है क्योंकि। शी स्टेड होम, वो घर पर रुकी क्योंकि शी वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार थी। रूल नंबर 55, यूज बिसाइड्स टू एड मोर इन्फॉर्मेशन। आपको और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो ऐसे में बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, जैसे आप बोलते हैं। बिसाइड्स इट्स टू एक्सपेंसिव, इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा महंगा है।
नेक्स्ट रूल है हमारा 56, यूज देयरफॉर टू इंडिकेट रिजल्ट। अगर रिजल्ट परिणाम आपको इंडिकेट करना है तो देयरफॉर यूज करेंगे। शी स्टडीड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की, देयरफॉर शी पास द टेस्ट, इसलिए वो टेस्ट पास कर पाई। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा 57, यूज हेंस टू इंडिकेट अ कॉन्सिक्वेंस। अगेन परिणाम बताने के लिए हेंस का यूज करेंगे। द ब्रिज वॉज क्लोज्ड, ठीक है, तो ब्रिज जो है वो बंद था। हेंस वी हैड टू टेक अनदर रूट, इसलिए हमें एक दूसरा रास्ता लेना पड़ा। ठीक है, रूल नंबर 58, यूज दस टू शो अ कंक्लूजन। अगर आपको परिणाम बताना है, ठीक है, निष्कर्ष बताना है, तो हम दस का यूज करते हैं। ही हैड गुड ग्रेड्स, ठीक है, उसे अच्छे मार्क्स मिले, दस ही गॉट अ स्कॉलरशिप, इसलिए उसे छात्रवृत्ति मिली। अगला रूल है रूल नंबर 59, यूज मीनवाइल टू इंडिकेट साइमल्टेनियस एक्शन। मतलब अगेन जब आप उसी टाइम पर कोई एक्शन हो रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं तो मीनवाइल का यूज करेंगे। मीनवाइल मतलब उसी दौरान शी वॉज कुकिंग डिनर, वो डिनर पका रही थी। अगला हमारा रूल है रूल नंबर 60, यूज मोर ओवर टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन। तो देखिए अगर यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं मोर इन्फॉर्मेशन और वर्ड में भी मोर है तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो मोर ओवर हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। मोर ओवर वी नीड टू बाय सम ग्रोसरीज, तो अगेन जैसे इसके अतिरिक्त हमें ग्रोसरीज मतलब किराने का सामान खरीदना है। ठीक है, वी नीड टू बाय। नेक्स्ट रूल नंबर 61, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से ये रूल्स इंपॉर्टेंट हैं इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेंसेस को सीखना। इसमें मैंने आपको टेंसेस के भी कुछ रूल्स दिए हैं, लेकिन अगर डिटेल में समझना है तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट रहेगी। इसे देखने के लिए आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। याद रखें, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि बिना टेंसेस के और सारी चीज़ें सीखना उतना कारगर नहीं होगा। जब आप टेंसेस सीख लेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और सिर्फ 1 घंटे में आप सभी टेंसेस सीखते हैं इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज इंस्टेड टू एक्सप्रेस अ चॉइस। ठीक है, जब आपको चॉइस एक्सप्रेस करना है तो आप इंस्टेड यूज करते हैं। आई विल हैव टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, मतलब कॉफी के बजाय, जैसे हम बजाय बोलते हैं ना, तो कॉफी के बजाय मैं टी लूंगी, चाय लूंगी, तो ऐसे में आप इंस्टेड यूज करें। नेक्स्ट रूल नंबर 62, यूज कॉन्सिक्वेंटली टू इंडिकेट अ रिजल्ट। अगेन अगर आपको रिजल्ट बताना है तो आप ये यूज करेंगे। द वेदर वॉज बैड, ठीक है, मतलब मौसम खराब था। कॉन्सिक्वेंटली द इवेंट वॉज कैंसल्ड, परिणाम स्वरूप, ठीक है, इसे हिंदी में बोले परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इवेंट कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट रूल नंबर 63, यूज एडिशनली टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। एडिशनली वी नीड टू बाय सम ग्रोसरीज, सो मतलब कि इसके अलावा हमें कुछ किराने का सामान खरीदना है। ठीक है, सिमिलर एग्जाम्पल। रूल नंबर 64, यूज सिमिलरली टू शो अ सिमिलैरिटी। जब आपको सिमिलैरिटी बताना हो तो आप सिमिलरली यूज करते हैं। सिमिलरली ही एंजॉयज रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब इसी तरीके से उसे रीडिंग और राइटिंग भी पसंद है। ठीक है, क्योंकि एक चीज आप पहले बोल चुके हैं इसलिए भी आ जाएगा यहाँ पे। रूल नंबर 65, यूज नेवरदलेस टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रास्ट मतलब हो गया कि ये चीज है फिर भी ऐसा है, ठीक है, तो वहां पे यूज करेंगे, तो इसे आप फिर भी बोल सकते हैं। द मूवी वॉज लॉन्ग, मूवी बहुत लंबी थी। नेवरदलेस इट वॉज एंजॉयबल, फिर भी एंजॉयबल थी, मतलब अच्छा लगा। रूल नंबर 66, यूज कॉन्वर्सली टू शो द ऑपोजिट। अगर आपको ऑपोजिट, ठीक है, बताना है तो आप ये यूज करेंगे। ही थॉट इट वुड बी इजी, उसे लगा कि ये आसान होगा। कॉन्वर्सली इट वॉज चैलेंजिंग, लेकिन देखिए ऑपोजिट है बात, उसे लगा कि ये आसान होगा लेकिन ये चैलेंजिंग था। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा 67, यूज अदरवाइज टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव रिजल्ट। ठीक है, यूज अदरवाइज, अदरवाइज को हम बोलते हैं अन्यथा, वरना। ठीक है, हिंदी में स्टडी हार्ड मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, अदरवाइज वरना यू माइट फेल, तुम फेल हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है 68, यूज हेंस फोर्थ टू इंडिकेट फ्रॉम नाउ ऑन। जैसे हम कहते हैं अब से,
अब से आगे, तो वहां हम henceforth यूज करते हैं। henceforth I'll make better decisions, ठीक है, मतलब अब से मैं बेहतर निर्णय लूंगी। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 69, यूज beneath टू इंडिकेट अ लोअर पोजिशन, ठीक है, जैसे कोई चीज यहाँ है, मान लीजिए एक टेबल है, उसके नीचे कोई चीज है, तो लोअर पोजिशन के लिए हम यूज करते हैं beneath। द बुक इज beneath द टेबल, मतलब किताब टेबल के, मेज के नीचे है। नेक्स्ट रूल नंबर 70, यूज atop टू इंडिकेट बीइंग ऑन टॉप। तो atop का मतलब होता है के ऊपर। द कैट इज atop द रूफ, बिल्ली छत पर है, छत के ऊपर है। नेक्स्ट है रूल नंबर 71, यूज इनसाइड टू इंडिकेट बीइंग विदिन, मतलब किसी चीज के अंदर अगर आप बोल रहे हैं तो इनसाइड यूज करेंगे। द कीज आर इनसाइड द ड्रॉर, चाबियां ड्रॉर के अंदर हैं, ड्रॉर में हैं, ठीक है, इनसाइड। नेक्स्ट रूल नंबर 72, यूज आउटसाइड टू इंडिकेट बीइंग बियॉन्ड। बियॉन्ड का एक और मतलब होता है, एक तो होता है बियॉन्ड जो आपकी पहुंच से परे है, एक बियॉन्ड मतलब बाहर। सो आउटसाइड यूज करेंगे। इट्स हॉट आउटसाइड द हाउस, मतलब घर से बाहर गर्म है, गर्मी है। रूल नंबर 73, यूज बिटवीन फॉर टू थिंग्स, तो दो चीजों के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, चूज बिटवीन रेड एंड ब्लू, लाल और नीले में से चुनो, मतलब कोई एक, ठीक है। रूल नंबर 74 क्या है, यूज अमंग फॉर 3 और मोर थिंग्स, मतलब 3 या 3 से ज्यादा हो तो आप अमंग यूज करते हैं। शेयर द कैंडीज अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है, तो बच्चों में ये जो कैंडीज हैं इन्हें बांट दो, काइंड ऑफ शेयर करो अगर बोल रहे हैं तो अमंग, क्योंकि चिल्ड्रन बच्चे हैं मैं बोल रही हूँ। अब है रूल नंबर 75, यूज इन टू इंडिकेट द लोकेशन विद इन अ स्पेस। अगेन अंदर की बात कर रहे हैं तो हम इन का यूज करते हैं। ही इज इन द किचन, वो किचन में है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 76, यूज ऑन टू इंडिकेट द लोकेशन ऑन अ सरफेस, तो अगर किसी सतह पर कोई चीज है तो ऑन का यूज करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, सतह पर है, लोकेशन क्या है, सरफेस पे। रूल नंबर 77, यूज एट टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक लोकेशन, तो अगर कोई खास केवल लोकेशन बता रहे हैं आप तो आप एट का यूज करते हैं, मतलब एग्जैक्टली वो चीज कहाँ पर है, किसी चीज के ऊपर रखिए नीचे रखिए, ये नहीं, वो लोकेशन, वो एरिया। दे मेट एट द पार्क, वे पार्क में मिले, तो पार्क में वो कहीं भी हो सकते हैं, पार्क के बाहर भी हो सकते हैं, उसके गेट पे हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, तो एट द पार्क। रूल नंबर 78, यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बताना है कि वो वहां जा रहा है तो आप टू का यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर जा रहा हूं या जा रही हूं, आई एम गोइंग टू द स्टोर, ठीक है। रूल नंबर 79, यूज फ्रॉम टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कहाँ से जा रहे हैं आप, लाइक शुरुआत आपने कहाँ से की तो उसके लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। शी केम फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो वो एयरपोर्ट से आई, तो शुरुआत कहाँ से की, एयरपोर्ट से, इसलिए फ्रॉम यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 80, यूज विथ टू इंडिकेट द कंपनी, अगर आप साथ बता रहे हैं तो आप विथ का यूज करते हैं। आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों के साथ जा रही हूँ, दोस्तों के साथ विद लगाया। रूल नंबर 81, यूज बाय टू इंडिकेट द मेथड, कोई चीज आप कैसे कर रहे हैं उसके लिए बाय का यूज होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब आप बताते हैं कि आप किससे आए तो बाय का यूज होता है। आई अराइव्ड बाय बस, मैं बस से आई। बाय द वे, आप मेरे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। अगर आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ऐप को इंस्टॉल करें, आप प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश कनेक्शन टाइप कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगा। चलिए रूल नंबर 82, यूज अबाउट टू इंडिकेट अ टॉपिक, अगर आपको टॉपिक इंडिकेट करना है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं वो बोलना है, तो के बारे में के लिए अबाउट यूज करते हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ट्रिप, वो अपने ट्रिप के बारे में बातें कर रहा है। रूल नंबर 83, यूज ऑफ टू इंडिकेट पोजेशन, पोजेशन बताना है तो आप ऑफ का यूज करते हैं। द कलर ऑफ द कार इज ब्लू, तो यहाँ ऑफ का मतलब हो जाता है का या की, तो कार का जो रंग है वो क्या है, ब्लू है, नीला, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 84, यूज अबाउट टू इंडिकेट एन अप्रोक्सीमेट टाइम, हम अबाउट का यूज लगभग के लिए भी करते हैं, तो यहाँ सेंस लगभग होगा, अप्रोक्सीमेट टाइम लगभग लगभग। इट्स अबाउट 3 o'clock, ठीक है, मतलब लगभग 3 बजे हैं, जैसे 3 बजने वाले हैं तो बोलना है, तो यहाँ इस तरीके से यूज कर लेंगे। रूल नंबर 85, यूज एट टू इंडिकेट एन
एग्जैक्ट टाइम। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताना है तो आप एट का यूज करते हैं। द मीटिंग इज एट 2 PM, तो मीटिंग कितने बजे है? 2 बजे, तो 2 बजे के लिए एट हमने यूज किया। रूल नंबर 86, यूज ऑलरेडी फॉर एक्शंस दैट हैव हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड। जो काम पहले ही हो गया है, तो पहले ही बोलने के लिए आपने ऑलरेडी यूज करना है। ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज मील, उसने अपना भोजन पहले ही समाप्त कर लिया है। Rule number 87, use yet for actions that haven't happened as expected. तो वहां पर हम yet का यूज करते हैं। जैसे I haven't eaten yet, मैंने अभी तक नहीं खाया। मतलब अगर मेरा टाइम है कि मुझे 2 बजे तक खाना खा लेना चाहिए और मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं 2:30 बजे क्या बोल रही हूँ? मैंने अभी तक नहीं खाया है। सो I haven't eaten yet. All right. Next, rule number 88, use still for ongoing actions. तो देखिए स्टिल हम यूज करते हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द बस, वे अभी भी बस का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी भी वो एक्शन चल रहा है, लाइक अभी भी कर रहे हैं, स्टिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तब यूज करते हैं। रूल नंबर 89, यूज जस्ट फॉर एक्शंस दैट हैपेंड अ शॉर्ट टाइम अगो। मतलब अभी अभी कोई काम हुआ है तो उसके लिए हम जस्ट का यूज करते हैं। शी हैज जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी आई है। शी हैज just arrived, अभी अभी पहुंची है। रूल नंबर 90, यूज even to emphasize something unexpected। मतलब कोई चीज अनएक्सपेक्टेड है, उसे आप जोर दे के बोल रहे हैं तो आप even यूज करते हैं। he can't even swim, वो तो तैर भी नहीं सकता, मतलब उसे तैरना भी नहीं आता, इतनी सी चीज, ऐसा वाला सेंस आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 91, यूज एंड टू कनेक्ट सिमिलर आइडियाज। तो सिमिलर आइडियाज को जब आप कनेक्ट करते हैं तो एंड से कनेक्ट करते हैं। शी लाइक्स रीडिंग एंड राइटिंग, तो उसे पढ़ना और लिखना पसंद है। रूल नंबर 92, यूज बट टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रास्ट है जो कि अलग अलग होते हैं काइंड ऑफ, तो हम बट का यूज करते हैं। आई लाइक आइसक्रीम बट आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब सूट नहीं करता मुझे, ठीक है, लैक्टोज सूट नहीं करता बट मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो कॉन्ट्रास्ट है ना कि भाई पसंद है बट खा नहीं सकते, ऐसा सेंस है। रूल नंबर 93, यूज बिकॉज ऑफ टू शो द कॉज। अगर कारण आपको बताना है तो आप बिकॉज ऑफ यूज करेंगे। शी मिस्ड द बस बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, तो ट्रैफिक की वजह से उसकी बस मिस हो गई। नेक्स्ट है रूल नंबर 94, यूज डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ टू इंडिकेट कॉन्ट्रास्ट। अगेन कॉन्ट्रास्ट के लिए आप डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ यूज करेंगे, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये 3 वर्ड्स हैं और यहाँ पे ये सिंगल है। ही पास्ड द टेस्ट डिस्पाइट बीइंग सिक, मतलब बीमार होने के बावजूद उसने पास किया, टेस्ट पास किया। और यहाँ क्या है? इन स्पाइट ऑफ द रेन, मतलब बारिश के बावजूद वी वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क, हम पार्क में वॉक करने गए। नेक्स्ट रूल नंबर 95, यूज ऑल्दो और दो टू शो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज। तो ऑल्दो और दो दोनों का मतलब सेम ही है। ऑल्दो इट्स रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही है, आई विल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगी। दो इट्स रेनिंग आई विल गो आउट, ठीक है, मतलब सेम ही है दोनों का। चलिए रूल नंबर 96, यूज इफ टू इंट्रोड्यूस कंडीशंस। जब आप शर्त लाइक कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसे में आप इफ का यूज करते हैं। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, अगर बारिश हुई, विल स्टे इनडोर्स, हम घर पे ही रहेंगे, इनडोर्स, बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, इफ इट रेन्स। नेक्स्ट रूल नंबर 97, यूज अनलेस टू एक्सप्रेस एक्सेप्शंस। तो देखिए, यू कैंट एंटर अनलेस यू हैव अ टिकट, आप प्रवेश नहीं ले सकते अगर आपके पास टिकट नहीं है। अनलेस का यहाँ, अनलेस का वैसे मतलब होता है इफ नॉट, ठीक है, अगर अनलेस के सामने हम कुछ वर्ड्स रखें, किसका मतलब क्या है? तो इफ नॉट, अगर आपके पास टिकट नहीं है, यू कैंट एंटर, आप प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। रूल नंबर 98, यूज समबडी, समथिंग, समवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, एटसेट्रा फॉर अननोन पर्सन्स और थिंग्स। पर्सन्स हम बोलते हैं जब बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन हो, तो वैसे हम पीपल बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, बट फॉर्मल में लाइक लिखने में रूल्स में पर्सन्स चलता है। तो हम समबडी, समथिंग, समवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन का यूज करते हैं किसके लिए?
किनके लिए यूज करते हैं? जिन्हें हम नहीं जानते, ठीक है, अपरिचित लोगों के लिए। तो एग्जाम्पल्स देखिए, somebody left their umbrella here, ठीक है, यहाँ क्या है, एन अननोन पर्सन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला, तो पता नहीं है हमें, हम एक अम्ब्रेला देख रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, somebody left their umbrella here, मतलब किसी ने अपना छाता यहाँ छोड़ दिया। अब हम जानते नहीं उसे, किसी ने बोलना है तो हमने somebody यूज किया। Did anybody call for me while I was out, जब मैं बाहर था तो किसी ने कॉल किया था, तो यहाँ भी अननोन, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Is there something you want to tell me, कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्लियर नहीं है, अननोन है, बट ऐसा लग रहा है तो आप पूछ सकते हो ऐसे, ठीक है। रूल नंबर 99, यूज एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एनीबडी, एनीथिंग एंड एनीवन एटसेट्रा फॉर ऑल पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। सबके लिए बोलना है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में बेटर समझेंगे। एवरीबडी एंजॉयड द पार्टी, मतलब ऑल इंडिविजुअल्स एट द पार्टी एंजॉयड इट, मतलब सबको अच्छा लगा। तो क्या कह रहे हो, सबको पार्टी में मजा आया, एवरीबडी एंजॉयड द पार्टी। एनीबडी कैन जॉइन द क्लब, इसका मतलब ये नहीं कोई एक व्यक्ति, एनीबडी मतलब कोई भी, तो सबके लिए बोल रहे हैं हम, कोई भी कर सकता है। ऑल इंडिविजुअल्स आर वेलकम टू बिकम मेंबर्स ऑफ द क्लब, इसका मतलब ये है। एवरीथिंग इज रेडी फॉर द ट्रिप, मतलब ट्रिप के लिए सब कुछ तैयार है। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब कुछ भी पॉसिबल है। तो बोल आप एनीथिंग रहे, ऐसे लग रहा है एक चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन सेंस क्या है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, ऑल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इफ यू हैव सेल्फ बिलीव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको अपने पर यकीन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से गाइस, इंग्लिश बोलना भी आसान है, अगर आप ध्यान दें छोटी छोटी चीज़ों पर तो आप बहुत ही आसानी से उन्हें कर सकते हैं। एक सोच की ज़रूरत है, येस आई कैन, ठीक है, खुद पर भरोसा रखेंगे तो हो जाएगा। Now we have our last rule, that is rule number 100, use nobody for no person, like आपको बोलना है कोई नहीं तो आप nobody यूज करेंगे, and nothing for no thing, like कुछ भी नहीं बोलना है तो आप nothing यूज करेंगे। Nobody knows the answer, किसी को भी उत्तर नहीं पता है, मतलब कोई नहीं जानता उत्तर। There is nothing, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं, there is nothing, वहां कुछ नहीं है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हों। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।